सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। वेलकम टू आवर न्यू रिएक्शन वीडियो। तो कल हमने पार्ट 2 में देखा था कैसे कारुकू स्वामी अवतार लेकर धरती पर आते हैं बिन्नू एंड उनके पिता को जस्टिस दिलाने। बाद में कैसे उन्होंने बेबी कनन की भाई धुलाई की। तो जब बेबी कनन को कारुकू स्वामी मारने लगे तो उसने भाई कह दिया कि आप बिना किसी करप्शन के केस जिताकर दिखाइए, तो फिर बाद में मुझको मारना। तो अभी आगे देखते हैं क्या होता है एंड कैसे कारुकू स्वामी कोर्ट में जाते हैं एंड केस कैसे जीतते हैं। तो वो तो आगे देखेंगे फिर पता चलेगा। और मूवी की स्टोरी मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है एंड जितनी अब तक हमने मूवी देखी है। एंड अगर आप इस चैनल पर भाई नए हो तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक कर दो। तो अभी आगे देखने में भाई बहुत ही मज़ा आने वाला है, कैसे वो कोर्ट में जाएंगे एंड जो कुछ भी होगा तो बहुत ही मज़ेदार होगा। तो देखते हैं बिना किसी देरी के। 3, 2, 1 स्टार्ट। ये रही याचिका, साइन कीजिए। ऐसे केसेस रोज निपटाता हूँ। ए राजा, 2 मटन बिरयानी और 1 मंचूरियन जल्दी पैक कर, क्विक क्विक। साइन किया? इसका बिल लेगा ये भी। कैसे आना हुआ? आप तो 5 स्टार में खाते हैं। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के शहंशाह हैं ये। वो कोयले की खदान वाला केस, सबको मैं उसकी मिसाल देता हूँ सर। आपका जवाब नहीं। मेरा जूनियर था। ओके, खाने और पार्सल का बिल दे देना। ये सब तमाशा पहले भी देख चुके हैं, कोई भरोसे के लायक नहीं है। हम और क्या कोई भी नहीं है भाई इस कोर्ट में। किसी पर तो भरोसा करना ही होगा। मुझ पे भरोसा करोगे? ओ ओ भाई, क्या शूट कर रहे हैं भाई सूर्य भाई। न्याय पे भरोसा है तो चुनौती स्वीकार करो। आओगे? आऊंगा, तुम्हारी अदालत में आऊंगा, वहां के तरीके बदल दूंगा और वो तुम्हारा आखिरी दिन होगा। यस आइए करप्पू जी, सिस्टम को बदलने के लिए आप जैसे बहुत से आए और गए। वेलकम। अब डायलॉग सिर्फ मैं मारूंगा। यो ओहो भाई, बैकग्राउंड म्यूजिक। पिटीशन जमा करवाइए, मुझे दीजिए, लाइए जल्दी। तुम भी अरे भाई, लाओ तो। ये सब तो हाल है। भैया भैया, इस कोर्ट में पहली बार आए हैं? ऐसे खड़े रहे तो यहीं खड़े रह जाएंगे। लेकिन आपकी ये बहन है ना, आइए मेरे साथ। अरे ए, जल्दी जाने जमा दो। करवाओ, सर, सब सर, आदमी होंगे। प्लीज जाओ सर। सब लोग। क्या है? प्लीज दो लाओ। जल्दी सर क्या? प्लीज और सर, पीछे प्लीज तो देख नहीं लीजिए ना सकता। एक बार। जाओ, कल आना, कल सर ले लूंगा। सर, कोर्ट में इसका आज पहला दिन है, अब प्लीज नहीं हेल्प कर पाएगा, दीजिए बोलो ना। ना एक बार। ये मेरा भाई है सर। Be seated. रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी मट्टंचेरी सुकुमारन। क्या हो रहा है? कौन हो तुम? इससे पहले तो कभी नहीं देखा। मेरा नाम सरवनन है, मदुराई बेंच। मेरे क्लाइंट मटन चेरी। योर ऑनरशिप माय लॉर्ड, इनका लॉयर मैं हूं। पिटीशन पर मेरे साइन है। माय लॉर्ड योर ऑनर, इसे देखिए, मेरे पास साइन किया हुआ पिटीशन है। ये मेरा केस है। अरे क्या है ये? अब एक केस के लिए 3 वकील लड़ेंगे। 3 नहीं है सर, 4। मैं भी हूँ, मुझे मिला के 4। सेल्वी, तुम भी? यस योर ऑनर, क्लाइंट के पिटीशन पर मेरा साइन है तो मैं इनकी लॉयर हुई। आजकल किसी पे भी यकीन नहीं कर सकते सर। किसका फोन है ये? क्या बकवास रिंगटोन है? आउट। अब बोलो, यहाँ चल क्या रहा है? उनकी तरफ से मैं केस लड़ूंगा, उन्हें पहले से जानता हूँ। पहले से जानते हो? मेरे तो रिश्तेदार हैं माय लॉर्ड। मैडम मैडम मैडम, कहानी मत बनाओ। योर ऑनर, मैं लॉयर हूँ, पिटीशन पर मेरे साइन है। हेलो,
किसी से भी पटिशन ले लोगे, चेक नहीं करोगे? सॉरी सर। सॉरी का अचार डालूं? इन चारों में से मुझे सिर्फ एक देना, वरना ये केस भूल जाओ, समझ गए? कोर्ट इज अर्जेंट फॉर अ ब्रेक। हम शुरू से आपके लॉयर हैं, तो अचानक दूसरा लॉयर लाने का क्या मतलब है? आज तक तुम एक भी हियरिंग में नहीं पहुंचे। जो एविडेंस दिए वो भी कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं किए। फाइल्स लौटा दो, अब मेरा केस ये लड़ेंगे। मैडम, ये कोई छोटा केस नहीं है, सेक्सुअल असॉल्ट केस है, वो भी एक एक्स मिनिस्टर के खिलाफ। आप जानती हैं आपके सामने कौन खड़ा होगा? बेबी कनन। अब आपके पास दो ही रास्ते हैं, या तो हमें वकील रख लो या केस वापस ले लो। धमका रहे हो ने? यह नौटंकी पहले भी देख चुका हूँ। इनसे पैसे लेकर बेबी कनन की ओर से काम करते हो क्या? आप इस कोर्ट में नए आए हैं? ये तीनों एक ही टीम से हैं। नया बकरा देखते ही हलाल कर देते हैं। मेरी ये कंप्लेंट ही काफी होगी, उसके बाद यह प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे तुम। किसने कहा हम प्रैक्टिस करने आए हैं? ठीक से काम नहीं कर सकते क्या? मैडम का सुंदर चेहरा खराब कर दिया। एक काम नहीं होता तुमसे। सॉरी मैडम। आप क्यों डर से कांप रहे हैं सर? ये भंगार लेके घर कैसे जाएंगे? मेरे आदमी आपको घर ड्रॉप कर देंगे। हाँ? केस लड़ेंगे सर? हाँ? नहीं। क्या लगा था मुझे हराओगी? भगवान भी नहीं हरा पाया। गौरी यहाँ मेरे खिलाफ केस लड़ने नहीं आया। वो यहाँ इसलिए आया क्योंकि मैंने उसे भेजा। इतनी छोटी सी बात तुम्हें समझ नहीं आई। यहाँ केस लड़ना अनाड़ियों का खेल नहीं है। देखो, एक्स मिनिस्टर खुद तुमसे मिलने आए हैं। एक बार हाँ कह दो, नोटों की बारिश हो जाएगी। चुपचाप केस वापस ले लो। एक को भगा के शेर बन गया। वो दुनिया का आखिरी वकील नहीं था। मैं दूसरा लॉयर लाऊंगी। केस फाइल देना जरा। यहाँ 100 से भी ज्यादा वकील खड़े हैं। अगर एक ने भी ये फाइल उठाने की हिम्मत की तो ये केस मैं खुद उसके हाथ में दूंगा। एक बार ये फाइल कपड़े में लिपट गई तो कोई उसे नहीं छुएगा। अभी सूर्या लगता है ये। क्या मूर्ति सर, इस बार नहीं उठाओगे? नहीं बेबी सर। इस फाइल को मैंने बांधा है, इसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। अब ये केस कोर्ट तक कभी नहीं पहुंचेगा। अरे उठाया नहीं। इनमें से आधे तो लॉयर भी नहीं है। सब कनन के इशारों पर नाचते हैं। यहाँ ऐसे ही काम होता है। अंदाजा भी है कितने लोग इनके शिकार बने होंगे। 3 लोग। इसकी टीम में 3 लोग ऐसे हैं जिन्हें 500,000 दो और वो कुछ भी करने को तैयार होंगे। और वो इतने खतरनाक भी नहीं है। वो 3 लोग मुझे इस वक्त कहाँ मिलेंगे? चेम्बर में। आ गया हीरो। देखना, आज यहाँ बड़ा धमाका होने वाला है। स्वागत है सर। मैडम, कहा था ना हमें सूंघते हुए आ जाएगा। अपनी पिटीशन वापस ले लो। वापस? छोटे, इतना बड़ा केस मिल गया। 45 सोने की अशर्फियाँ। तेरा कट तो पहले से ही तय होगा ना। हम गरीबों का भी ख्याल रख ले। मैं कट नहीं लेता तो आपको भी कुछ दे नहीं पाऊंगा। थोड़ा भी चलेगा। बस काट देता हूँ। फिलहाल पिटीशन वापस लेने में ही आप लोगों की भलाई है। हमें धमकी दे रहा है। वाह रे, आदमी थोड़ा सा हैंडसम हो तो खुद को सिंघम समझता है। कॉमेडी। ऑलरेडी है भाई सिंघम। गुंडों को ही धमकी दे रहे हो? वकालत तो टाइम पास है, समझ क्या रखा है। चलो मैडम, आपकी चाल है। साला मूड बिगाड़ दिया। समझ गया। बीनू, पापा के पास जाओ, मंदिर में मिलेंगे। वैसे तो नाम है सर्वनन, पर एक नाम और भी है।
बहुत अच्छा सीन बनाया भाई ये। हो गया। मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। जानता। ओ हेलो हीरो। क्या है बेबी कनन? बहुत हवा में उड़ रहा है। तेरे पंख काटूं क्या? ये अंदर क्या हो रहा था? जस्ट गॉड थिंग्स ब्रो। ब्रो नहीं हूं मैं। डील भूल गए क्या? ईमानदारी से लोगों को इंसाफ दिलवाना था, जिसका मतलब है ना पैसों का इस्तेमाल होगा ना पावर्स का। और तुम किसी को भी अपनी पहचान नहीं बता सकते, तो फिर तुमने चीटिंग क्यों की? चलो वादा करो शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करोगे। ए चल चल निकल। अरे शक्तियां हैं तो क्या कुछ भी करोगे? और आम इंसान कहाँ जाएगा? चलो वादा करो मुझसे। बहुत तेज है भाई ये बेबी कनन। क्या हुआ महाराज? चुनौती भूल गए क्या या डर लग रहा है? तो भगवान को भी नहीं छोड़ता है भाई। आम आदमी क्या करेगा इसके आगे? यहाँ किसी को केस जीतना हो ना तो मिर्ची पीस के भगवान के चेहरे पर मलते हैं। तुमने नहीं किया था? मेरे चेहरे पर कोट बहुत मिर्ची मल चुका है। अब क्या भगवान के साथ भी वही करूं? वो भी किसी केस के लिए ही आए होंगे, मूर्ति बनकर खड़े हैं। हाय। मैं वहां आती हूँ। हाय। ए, अब क्या चाहिए तुम्हें? भगवान मेरे सामने है और पूछ रहे हैं क्या वरदान चाहिए। हाँ ये तो कमाल ही हो गया। पुराना खंडर, झूठी गवाही, रिश्वत। रेडी। कोई जादू करके इस पुराने कोड को ब्रांड न्यू बना दो। एसी, कंप्यूटर, एस्केलेटर, सारी मॉडर्न फैसिलिटीज होनी चाहिए। गूगल और एप्पल की तरह ऑफिसेज हाई टेक होने चाहिए। 27,000 केसेस चुटकी में निपटा दो, जैसे वो कभी हुए ही ना हो। और तो और ये जितने भी कमीने, बेईमान, झूठे वकील और गवाह हैं, वो हकलाने लगे और उनके सारे के सारे केसेस हरवा दो। बहुत कुछ ही मांग लिया चलो लगता चलते है। हैं। हेलो, बिना जवाब दिए कहाँ जा रहे हो? सुनो। हाय। आप इनके साथ कैसे? जहाँ ये ठहरे वहीं कुछ काम है। इन्हें कोर्ट की एक एक खबर है। 30 साल से वहीं रह रहे हैं। वैसे तुम्हें कोई मदद चाहिए तो मेरे पास आना। क्या हीरो होगी भाई फाइट। में नया आया है? सुना बहुत हंगामा किया। ज्यादा उबाल है खून में। बहुत गुस्सेल है। इनसे पंगा मत लो, तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। क्यों प्रीति मैडम, ज्यादा बिल्डअप कर दिया? तू देखता जा टकले। टकले। ऐसे क्यों बैठा है? कमर अकड़ गई? सर इसका हार जाएगा अभी। उठा के भर इसमें। उठाना बुढ़े। क्या हम कितने लोग हैं यही गिन रहा है ना? मैं तेरे से बात कर रहा हूँ, तो पेन से खेल रहा है। रौद्र, अवतार, लोटे। ओ भाई एक्शन कोरियोग्राफी बहुत अच्छी है। अरे भाई अब होगी टिकट वसूल। तुम सब गधे हो। इस फट्टू से डर रहे थे? मुझे देखते ही सांप सूंघ गया इससे। अरे सपना है उसको।
अबे उजड़े चमन, तेरा टकला नहीं फूटा? उजड़े चमन। मतलब कोई एक्शन नहीं? हाँ बेबी सर, इससे डरने की जरूरत नहीं है। एक नंबर का फट्टू है। सर, इन्हें जगह पसंद आई तो क्या यहीं रख लोगे? केस खत्म करके रवाना करो इन्हें। भले भाई वो सपना हो, लेकिन सीन बहुत ही अच्छा था। खाना नहीं खा रही? अभी मन नहीं है, बाद में। अरे ये यार, पसंद नहीं है तो कुछ और मारना मंगवा लो। चाहिए था हमको। कोर्ट के पास ही एक मार्केट है, वहाँ की बिरयानी फेमस है। क्या हुआ? वो जगह अच्छे से जानती हूँ, कई बार जा चुकी हूँ। पिछले 4 महीने में लगभग 2 लाख की बिरयानी खरीद ली। ओह, सारे वकीलों ने खूब पेट पूजा की है, पर मैंने तो आज तक चखी भी नहीं। दीदी, मेरी एक इच्छा है, जैसे ये सब खत्म हो जाएगा मुझे वहां जाना है, पापा के साथ तसल्ली से बैठकर बिरयानी खाने। आप सबके लिए तो रोज की बात है, पर मुझे देखना है उसमें ऐसा क्या खास है। जब तक हम साथ हैं तो बिल्कुल मत घबराना, जेवर मिल जाएंगे, तू भी ठीक हो जाएगी। फिर आराम से बैठकर बिरयानी के मजे लेना, फिक्र मत कर, सब ठीक होगा। मुझे नहीं लगता अब मुझे कोर्ट से कुछ मिल पाएगा। जब जेवर चोरी हुए तब भी ऐसा ही लगा था ना, पर पुलिस ने उन्हें ढूंढ निकाला। ऐसे ही कोर्ट भी जेवरात लौटा देगा। पुलिस ने ही तो ये सब किया है। देखिए, इन्होंने आपको मारा, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ, लेकिन मेरी बेटी की जिंदगी उससे सोने पर टिकी हुई है। वो न मिला तो इसका ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। मैं जानता हूँ आप में से किसी ने वो नहीं लिया है। मुझ पर दया कीजिए, प्लीज प्लीज मुझे बता दीजिए, ये मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। हमने ही चोरी की, सोना रिश्तेदार के घर है, वो लाकर इनको दे दो सर, लड़की का ऑपरेशन हो जाएगा। एक बार सुन लिया ना, बकवास कर रहा है। उन्होंने बता दिया भाई चोरों ने, लेकिन पुलिस। उन लड़कों ने हमारा बैग जरूर लौटा दिया होगा। उन चोरों के पास दया नाम की चीज होगी, लेकिन पुलिस और कोर्ट के पास ना दया है और ना दिल। कैसी दुनिया है। छी। What's your prayer? 2 फरवरी को मेरे क्लाइंट के जेवर चोरी हो गए। 6 फरवरी को पुलिस ने उन्हें बरामद करके कोर्ट में दाखिल किया। कोर्ट को प्रोड्यूस किए गए अब 4 महीने होने को आ गए, लेकिन आज तक वो जेवर इस कोर्ट से क्लाइंट तक नहीं पहुंचे हैं। 4 हियरिंग पुलिस चूक गई और 1 अप्रेजर, 2 हियरिंग स्ट्राइक में निकल गई और 1 महीना कोर्ट की छुट्टियां, और 1 हियरिंग में आप नहीं आए। आज सब लोग यहां मौजूद हैं, तो मेरे क्लाइंट को उनके जेवर दे दीजिए। That's my prayer. ये प्रेयर नहीं है, मुझ पर और मेरे कोर्ट पर एक्यूजेशन है। ना ये एक्यूजेशन है, ना ये एलिगेशन है, जस्ट फैक्ट्स। पंखा कब ठीक होगा? अभी देखता हूँ। आ जाते हैं दिमाग खाने। चलना, मर पाएगा तू। क्या कहा तुमने? फैक्ट? फैक्ट जानना चाहोगे? तुम कोर्ट के प्रोसीजर नहीं जानते, ये फैक्ट है। क्या वो जेवर उनके हैं? क्या वो ओरिजिनल है? उन्होंने बिल प्रोड्यूस किया या इन जेवरों का किसी और केस से ताल्लुक है? क्या इनके पास कस्टम क्लियरेंस सर्टिफिकेट है? कहाँ है रिकॉर्ड? तुम्हारे कहने से क्या मैं इन्हें ऐसे दे दूंगा? मदुरई कोर्ट में ये सब नहीं सिखाया। यहाँ का यही है प्रोसीजर। कोर्ट की अपनी तहजीब होती है। अगर ये पता होता तो क्लाइंट को समझा के लाते हैं। कोर्ट में ऐसे कपड़े में आते हैं। ए लड़के, बाहें कहाँ हैं? बाहें, स्लीव, वेयर इज द स्लीव? कोर्ट का एक डेकोरम होता है। ऐसी ड्रेस पहन के, अंग प्रदर्शन करके, आई विल नॉट एंटरटेन दिस इन माय कोर्ट। इस दुनिया में और भी हजारों दिक्कतें हैं, वो आपको दिखाई नहीं देती क्या? मैंने क्या पहना है उससे आपको दिक्कत है, पर दिक्कत मेरे कपड़ों में नहीं, आपकी सोच में है। कोर्ट के अंदर बेढंगे कपड़े पहनने और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक गलत उदाहरण बनने के लिए इन्हें 1 दिन के लिए जेल भेजा जाए। ये कोर्ट का आदेश है। ये क्या बात है भाई? ऐसा नहीं होना चाहिए था। बेकार में मेरी वजह से तुम्हें। पर मैंने कुछ गलत नहीं कहा। उन्हें बुरा लगा क्योंकि मैंने सच का साथ दिया। यस।
अरे भाई बीनू, बीनू, मेरी बच्ची मीनू, 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 बचाओ! रास्ते से हटो! सीवियर इंटरनल ब्लीडिंग हुई है। लिवर ऑलमोस्ट 90% डैमेज्ड है। किसी भी वक्त कोमा में जा सकती है। जितनी जल्दी हो सके ट्रांसप्लांट करवाना अच्छा रहेगा। उधार मांग लो या भीख मांग लो, बस पैसों का इंतजाम कर दो। मेरी बेटी यहाँ आखिरी सांसें गिन रही है। हमेशा तुमने ही मेरी मदद की है, बताओ किसके पास जाऊं मैं? मुझे किसी भी हाल में पैसे चाहिए। मेरी बेटी की जिंदगी से खिलवाड़ क्यों कर रहे हो तुम? सुनो, हेलो, हेलो, हेलो। मैंने कुछ पैसे जमा करवा दिए हैं ताकि प्रोसीजर शुरू हो जाए, लेकिन मेन ऑपरेशन के लिए उन जेवरों का मिलना जरूरी है। इस तरह की इमरजेंसी में मजिस्ट्रेट के घर जाकर उनसे ऑर्डर इशू करवा सकते हैं। कोशिश करके देखें। देखा, यहाँ भी पॉलिटिशियन मिल गए। ये लोग आधी रात को भी ऑर्डर निकलवा लेते हैं। हर सुविधाएं हैं, जैसे मुसीबत इन्हीं पर आती है। रुके रुके रुके, आप कहाँ जा रहे हैं? सर का ही एक केस है, बहुत ही अर्जेंट है। लड़की आईसीयू में है। सर से कहकर ऑर्डर इशू करवाने आई हूँ। मैडम, आप तो जानती हैं इस वक्त उनसे कोई नहीं मिल तो सकता। उन लोगों से इसलिए कैसे मिले? सर, ये अलग केस है, वो अलग केस है। बात समझने की कोशिश करो, हम 2 मिनट में यहाँ से चले जाएंगे। मैडम, आप मेरी मजबूरी समझिए, ये मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आप प्लीज जाइए यहाँ से। हेलो, क्या शोर मचा रखा है? सर वो माय लॉर्ड, ये रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी का केस है माय लॉर्ड। वो लड़की आईसीयू में है, काफी सीरियस है। सोना मिलने के बाद ही ऑपरेशन हो पाएगा। कस्टम से भी रिपोर्ट ले आए हैं। ऑर्डर पास कर दीजिए प्लीज। कोई अंदर नहीं आएगा। जो भी मैटर है कल कोर्ट में बात होगी। प्लीज प्लीज माय लॉर्ड, मदद कर दीजिए बस प्लीज। 2 मिनट है। अगर यहाँ से नहीं गए तो अरेस्ट करवा दूंगा। मुझ पे जो गुस्सा है वो लड़की पे मत निकालिए। 2 मिनट। माय लॉर्ड प्लीज। मैडम, आप प्लीज जाइए यहाँ से। वो मजाक नहीं कर रहे, वो 2 मिनट बाद आकर वापस चेक करेंगे। प्लीज जाइए। मैं जो कह रही हूँ उसे गलत मत समझना, पर तुम्हें यूँ भीख मांगने की क्या जरूरत है? अपनी शक्तियों से जो चाहे कर सकते हो। जब बेबी कना ने भाई फंसा कर रखा है। तो बहुत ही अच्छी मूवी जा रही है। तो केस तो एकदम भाई स्टक हो चुका है एंड ऊपर से बिन्नू को हॉस्पिटलाइज भी किया है। तो उसका ट्रीटमेंट करना भी बहुत ही ज़रूरी हो गया है। अभी सूर्या एंड त्रिशा जज के घर भी जाते हैं, लेकिन भाई वहाँ भी कुछ नहीं हुआ है। तो ये सब भाई बेबी कनन की वजह से ही हुआ है। अगर वो कारूपुस्वामी जी से केस जीतने की बैट ना लगाते तो फिर तो भाई शायद केस जीत भी जाते अब तक, और कोई पावर भी यूज़ नहीं कर सकते। तो बहुत ही यार अच्छी स्टोरी है। एंड जैसे कारूपुस्वामी कोर्ट में आते हैं तो वो सीन तो यार बहुत ही अच्छा था। एंड बाकी आगे देखते हैं क्या होता है और उनको गोल्ड मिलता है या फिर नहीं। तो मुझे तो यार मूवी बहुत ही अच्छी लग रही है। तो अभी मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ आगे देखने के लिए। तो बाकी की मूवी हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो भाई क्विकली बस नेक्स्ट पार्ट भी आने वाला है, तो वो भी भाई फुल देख लेना। जो मूवी के पहले के पार्ट हैं तो वो भी भाई देख लेना। बाकी आपको कैसा लग रहा है रिएक्शन, तो वो कमेंट सेक्शन में बताना। तो बाकी यही था रिएक्शन। तो अगर आपको रिएक्शन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं मूवी के नेक्स्ट पार्ट में। बाय।